सिंघम। राजस्थान के सारे जेवर और सोने की अशर्फियां अब लॉर्ड बोगा की हो गई। पैसा पैसा पैसा। लिटिल सिंघम। हाँ चिकी, लॉर्ड बोगा आया तो है म्यूजियम से चुराने सोना, पर जब शेर का पड़ेगा पंजा तो आएगा रोना। हाँ, हाँ। अरे निकल या बल्लू। चपड़गंजुओं, कहाँ भाग रहे हो? संदूक उठाओ और भागो यहाँ से। दीवार धमाका गन। अरे साहेब, बोगा ने इंस्टेंट नूडल की तरह इंस्टेंट दीवार बना दी और ये दीवार टूट ही नहीं रही। ये दीवार धमाका डिवाइस ने तो सब गड़बड़ कर दी। लिटिल सिंघम, बोगा के उस डिवाइस को रोकने का कोई तो सोल्यूशन होगा। हाँ काव्या, पर पहले बनानी होगी न्यूटन की चटनी। आप सबने अपने मुंह पर इतना सारा पाउडर लगाया है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जोकर बनने वाले हो क्या? ये सुपर फास्ट सुपर क्लीन पंखा तुम्हें 2 मिनट में साफ कर देगा। अगर बोगा ने वो सीमेंट फेंकने वाली डिवाइस से दीवार नहीं बनाई होती तो वो मुझसे कभी बच नहीं पाता। काश उस सीमेंट की दीवार के आर पार जाने का कोई रास्ता होता। न्यूटन की चटनी रास्ता है लिटिल सिंघम। पेश है आर पार सुपर वार सोल्यूशन। इसमें है ड्रैगन्स का धमाल, यूनिकॉर्न्स की छींक और बेबी डायनासोर की मस्ती। बस एक बूंद और इसकी मदद से तुम हर दीवार और हर दरवाजे के आर पार बड़ी आसानी से निकल सकते हो। हाँ? लगता नहीं है कुछ असर हुआ। लिटिल सिंघम, देखो। वाओ, मैं चीजों के आर पार जा सकता हूँ। अब कोई भी दीवार इस शेर को रोक नहीं सकती। साहेब, अब बोगा के दीवार धमाका डिवाइस को साहेब का पंजा साफ कर देगा, लाठी मार के। दूंगी घुमा के। इस आर पार लिक्विड से हम करेंगे बोगा पर बार बार वार। मेरा बैंक लूट लिया। आराम से पैसा भरो चपड़गंजो। लिटिल सिंघम आया भी तो मेरी सॉलिड दीवार नहीं तोड़ पाएगा। लिटिल सिंघम! इस बैंक को मैं पुलिस के लिए नो एंट्री जोन बना दूंगा। बहुत हंसी आ रही है। जरा मुझे भी तो सुनाओ अपना जोक। बोगा का लुका छुपी गेम खत्म। अब होगा उसका ढप्पा। ढप्पा। बहुत हो गई चोरी, अब खाओ शेर की कड़वी गोली। पंजा अटैक!
ये क्या हुआ? मेरा पंजा अटैक इन्हें लगा क्यों नहीं? हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। साहेब, आर पार लिक्विड के असर ने तो आपके अटैक को बेअसर कर दिया। ओए होए, प्रोफेसर आविष्कार को बुलाना पड़ेगा। हाँ, इस आर पार शक्ति ने तो मेरे पंजा अटैक को टाई फुस कर दिया। बस बहुत हो गया, अब मुझे ये आर पार शक्ति और नहीं चाहिए। लिटिल सिंघम, इस लिक्विड का असर अपने आप ही खत्म होगा, लेकिन तुम्हारा पंजा अटैक वापस लाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। चलो बबली। हाँ चिकी, कल मुझे स्कूल जाना है और जब तक प्रोफेसर मुझे पहले जैसा नहीं कर देते, मुझे अपनी नई शक्तियों को छुपा कर रखना होगा। बस मुझे कोई देख ना ले, खास करके लट्टू। और हाँ, मुझे तो दीवारों से भी दूर रहना होगा। अरे अजय, आज तुम इतना फीके फीके क्यों लग रहे हो? वो तबीयत थोड़ी खराब है। चलो, मैं तुम्हें और भी ठीक करता हूँ। मैंने ना एक मस्त चीज बनाई है, ऊपर डूपर जबरदस्त हैंडशेक। लिटिल सिंघम क्या है, पंजा टेक्सटाइल में। अगर मैंने लट्टू को हाथ लगाया तो मेरा हाथ उसके आर पार निकल जाएगा और मेरा सीक्रेट उसे पता चल जाएगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे हाथ नहीं मिला सकता। तुम मुझसे हाथ क्यों नहीं मिला रहे हो? क्या तुम्हें लिटिल सिंघम का पंजा अटैक नहीं पसंद? अजय, यहाँ वापस आओ और मुझसे हाथ मिलाओ। जल्दी चलो साहब, बोगा फिर से लूट मचा रहा है। चलो, आर पार लिक्विड का कुछ तो फायदा हुआ। अरे रुक जाओ तुम लोग, वरना मैं लिटिल सिंघम को बुला लूंगा। बुलाओ बुलाओ लिटिल सिंघम। आने दो लिटिल सिंघम को, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका पंजा अटैक तो फुस हो गया है। बॉस, गन रेडी रखो, लिटिल सिंघम किसी भी मिनट आ जाएगा। मुझे ढूंढ रहे हो क्या? अरे, ये आ गया। चपर गंजो, रोको लिटिल सिंघम को। कल्लू बल्लू के साथ पहले ड्रामा करूंगा, फिर एक्शन। नहीं कल्लू बल्लू, मत मारो मुझे, मुझे बहुत डर लग रहा है। पंजा अटैक के बिना मुझे बहुत डर लगता है, मत मारो। क्यों दोस्तों, देखा ना शेर का टशन? अब बोगा की बारी। तुम मुझे छू भी नहीं सकते बोगा। और तुम मुझे रोक नहीं सकते लिटिल सिंघम। क्या हुआ लिटिल सिंघम, पंजा अटैक नहीं मारोगे? तुम्हारे दोस्तों को पुतला बना के रख दूंगा। हाँ, अब मैं क्या करूं? लिटिल सिंघम, इस महा टच ग्लव से तुम्हारे हाथ अब किसी भी चीज के आर पार नहीं जाएंगे। उससे पहले मेरी सीमेंट गन तुम्हारे ग्लव्स को बर्बाद कर देगी। आता माझी सटकली। दीवारें बहुत पसंद है ना तुम्हें बोगा?
चलो ऐसी जगह जहाँ चारों ओर दीवारें ही हैं। पंजा अटैक! चलो अब मुझे इन ग्लव्स की कोई जरूरत नहीं। पंजा अटैक ने आर पार लिक्विड का असर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पहले जैसा होकर कितना अच्छा लग रहा है। लिटिल सिंघम भाई, मेरा फ्रेंड अजय को ढूंढ दो ना। मेरे साथ पंजा अटैक वाला हाई फाई नहीं कर रहा। से समझाओ, वो तुम्हारी बात मानेगा। एक प्रॉब्लम को तो पार कर चुका हूँ, अब इस प्रॉब्लम को कैसे पार करूँ? घोड़े को पसंद है गुड़ चना, घोड़े को पसंद है गुड़ चना। मिर्ची नगर में चोरों का आना है मना। वाह 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 वाह, शेर ने क्या शेर मारा है, वाह। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जो बहुत विशाल था। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाओं पर रंग बिरंगे फूल और चिड़ियां चहचहाती रहती थीं। पेड़ों की छांव में छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश, बंदर और हरिण रहते थे। वह जंगल इतना खूबसूरत था कि जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती थीं, तो पूरा जंगल सुनहरी आभा से जगमगाने लगता था। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका पानी इतना साफ था कि आप उसमें मछलियां, कंकड़ और छोटे छोटे पौधे आसानी से देख सकते थे। यह नदी नदी नहीं बल्कि एक जादुई नदी थी जिसमें न जाने कितनी रहस्यमयी शक्तियां छिपी हुई थीं। इस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लकड़हारा रामू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह बहुत मेहनती था। उसके पास अपनी लकड़ियों से परिवार का पेट पालने के अलावा कुछ नहीं था। उसकी झोपड़ी छोटी थी लेकिन वह खुश रहता था क्योंकि उसके पास अपनी ईमानदारी और मेहनत का खजाना था। रामू हर दिन सुबह सुबह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने जाता। वह जानता था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो उसका परिवार सुखी रहेगा। रामू का एक दिन का काम बहुत आसान नहीं था। जंगल में वह हर पेड़ को ध्यान से देखता था। जैसे ही वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता, ठक ठक की आवाज जंगल में गूंज उठती। वह ध्यान से काम करता और दिन भर लकड़ी काटने में व्यस्त रहता। लकड़ी काटते वक्त उसे समय का कोई ख्याल नहीं रहता था, बस वह अपनी मेहनत में खो जाता था। वह जानता था कि जितना ज्यादा वह काम करेगा उतनी ही ज्यादा लकड़ियां वह घर ला सकेगा जो उसके परिवार के लिए जरूरी थीं। एक दिन जैसे ही रामू एक बहुत बड़े और पुरानी पेड़ के पास पहुंचा, उसने कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटना शुरू किया। थक थक थक, कुल्हाड़ी की आवाज तेज होती गई। वह बहुत खुश था क्योंकि उसे लगता था कि इस पेड़ से उसे काफी लकड़ी मिलेगी। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर सीधे नदी में गिर गई। नदी का पानी बहुत गहरा था और उसकी कुल्हाड़ी तुरंत उसमें डूब गई। रामू घबराकर नदी के किनारे दौड़ा, लेकिन उसने देखा कि उसकी कुल्हाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी। नदी का पानी चुपचाप बह रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। रामू का दिल टूट चुका था। वह बहुत गरीब था और उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी। बिना कुल्हाड़ी के वह जंगल में लकड़ी नहीं काट सकता था और बिना लकड़ी के वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह निराश होकर नदी के किनारे बैठ गया और सोचने लगा, अब क्या होगा? मेरी मेहनत और मेरे सपने सब बर्बाद हो गए। तभी अचानक नदी के पानी में हल्की सी रोशनी चमकी। कुछ बुलबुले उठे और धीरे धीरे पानी से एक सुंदर सी परी बाहर आई। वह परी बहुत प्यारी और चमचमाती हुई थी और उसके चारों तरफ एक जादुई आभा थी। उसकी पोशाक सोने जैसी चमकदार थी और उसकी आंखों में सौम्यता थी। उसके सुनहरे बालों से एक हल्की सी चमक आ रही थी। परी ने रामू को देखा और मीठी आवाज में पूछा, लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने घबराते हुए उत्तर दिया, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास कोई और कुल्हाड़ी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं, मुझे नहीं पता क्या करूं। परी ने रामू की आंखों में आंसू देखे और उसे सहानुभूति से समझाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम एक ईमानदार इंसान हो, तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर परी ने नदी में डुबकी लगाई और कुछ समय बाद वह एक सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन वह जानता था कि यह उसकी नहीं हो सकती थी। रामू ईमानदारी से बोला, नहीं,
यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी और यह सोने की कुल्हाड़ी नहीं हो सकती। परी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर से नदी में डूब गई। कुछ देर बाद वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने चांदी की कुल्हाड़ी देखी। यह भी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसने फिर से कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं हो सकती। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी और यह चांदी की है। परी ने फिर से सिर हिलाया और तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई। इस बार जब वह बाहर आई तो उसके हाथ में वही लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी थी जो रामू की थी। रामू ने खुश होकर कहा, हां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे इनाम देने का फैसला किया। वह बोली, तुमने अपनी ईमानदारी और सत्यता से मेरा दिल जीत लिया। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 कुल्हाड़ियां दे रही हूं, सोने की, चांदी की और तुम्हारी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी। रामू बहुत खुश हुआ और उसने परी का दिल से धन्यवाद किया। वह जानता था कि यह सब उसकी ईमानदारी का परिणाम था। रामू का जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो गया था, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह अपनी ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करेगा। वह जानता था कि उसकी मेहनत और सच्चाई ही उसकी असली ताकत है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने रामू के जीवन को और भी बदल दिया। एक सुबह रामू जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। तभी उसने रास्ते में एक अजनबी आदमी को देखा। वह आदमी बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? आदमी ने उत्तर दिया, मैं एक व्यापारी हूं। मैंने जंगल से काफी दूर एक शहर से अपने व्यापार के लिए सामान खरीदा था। रास्ते में मुझे लुटेरों ने लूट लिया और अब मैं भूखा हूं। मेरी हालत बहुत खराब है। रामू ने देखा कि वह आदमी सच में कठिनाई में था और उसे लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए। उसने उस आदमी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास खाना है और तुम्हें आराम करने के लिए मेरी झोपड़ी में जगह मिल जाएगी। आदमी ने रामू का धन्यवाद किया और वह उसके साथ उसकी झोपड़ी पर गया। रामू ने उसे खाना दिया और आराम करने के लिए जगह बनाई। वह दिन भर मेहनत करने के बाद वापस आया और फिर उस आदमी से उसकी कहानी सुनी। रामू ने उसे बताया, तुम मेरे जैसी हालत में हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे यह महसूस हुआ कि जो भी समस्या हो, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। व्यापारी ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं जो कुछ भी कर रहा था वह सब गलत था। रामू ने उस व्यापारी को समझाया कि सही रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन जो लोग मेहनत और सच्चाई पर विश्वास रखते हैं वही अंत में सफलता पाते हैं। रामू का जीवन पहले से कहीं बेहतर हो गया था, लेकिन वह अपने घर के छोटे से कोने में बैठकर हमेशा यही सोचता कि क्या वह कुछ और कर सकता है ताकि दूसरों की मदद कर सके। वह हमेशा यह चाहता था कि उसकी तरह और लोग भी ईमानदारी से अपने जीवन को जिएं। अगले कुछ दिनों में रामू ने देखा कि व्यापारी ने सच में अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया था। उसने अपना व्यापार ईमानदारी से करना शुरू कर दिया। व्यापारी ने रामू से कहा, अब मैं केवल वही चीज बेचता हूं जो मुझे लगता है कि सही है। मैं अब सच्चाई के रास्ते पर हूं और यही सब तुम्हारे कारण हुआ। रामू की तरह कई लोग बदलने लगे और धीरे धीरे उसका नाम पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैलने लगा। हर कोई उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगा। लोग उससे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे और रामू उन्हें यही सिखाता था कि जीवन में हमेशा सही रास्ता अपनाना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। एक दिन एक बड़ा व्यापारी रामू से मिलने आया। वह रामू के बारे में सुन चुका था और चाहता था कि रामू उसकी कंपनी के लिए काम करे। व्यापारी ने रामू से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत और सुविधाएं दूंगा। रामू ने व्यापारी को नम्रता से जवाब दिया, मुझे किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ खुश हूं और ईमानदारी से अपना काम करता हूं। मैं किसी के दबाव में नहीं आ सकता। व्यापारी बहुत हैरान हुआ और उसने रामू से पूछा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत हो और तुम एक बहुत बड़े आदमी बन सको? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन और प्रतिष्ठा सब कुछ नहीं होते। मेरी खुशी मेरी ईमानदारी में है और मुझे यही सबसे बड़ी दौलत लगती है। रामू की यह बात सुनकर व्यापारी चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि रामू ने जिस रास्ते को अपनाया था वही असली रास्ता था। उसने रामू से कहा, तुम सच में एक बहुत बड़े इंसान हो और मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला। रामू ने अब तक जो कुछ भी सीखा था
वह दूसरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उसने कई अन्य छोटे छोटे गांवों में यात्रा की, जहां वह बच्चों और युवाओं को अपनी कहानी सुनाता और उन्हें सिखाता कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी ही असली रास्ता है। वह यह चाहता था कि दुनिया में और लोग भी उसके जैसा बने और किसी भी हालत में अपनी ईमानदारी से समझौता न करें। अब रामू का जीवन बहुत खुशहाल था और उसने जो कुछ भी पाया वह अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से पाया था। लोग अब उसे एक आदर्श के रूप में देखते थे। वह जानता था कि जो कुछ भी वह करता था वह ईमानदारी से ही करता था और यही कारण था कि उसे कभी कोई भी मुसीबत नहीं आती थी। वह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दिल था, जो हमेशा सही था। रामू का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था और उसकी कहानी हर दिल में गूंजती थी। वह हमेशा यह याद रखता था कि ईमानदारी और मेहनत ही असली सुख का रास्ता है, और यही बात उसने हमेशा अपने बच्चों को भी सिखाई ताकि वे भी जीवन में हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलें।